नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, एकाग्रता। और कैसे ये बिल्कुल साधारण सी लगने वाली परिस्थितियों में भी कमाल के नतीजे ला सकती है। जी। और इसके लिए हमारे पास एक छोटी सी कहानी है ना? हाँ बिल्कुल। कहानी का नाम है एकाग्रता, चाय वाले की सफलता गाथा। ये रवि नाम के एक लड़के की कहानी है। वो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था। रेलवे स्टेशन मतलब भीड़ भाड़, शोरगुल। बिल्कुल। और हमारी आज की चर्चा का मकसद यही है कि इस कहानी से ये समझें कि इतने शोर और मुश्किलों के बीच भी कोई अपने लक्ष्य पर कैसे टिका रह सकता है। तो कहानी का जो आधार है वो रवि है, जो स्टेशन की पूरी गहमा गहमी के बीच भी पढ़ाई कर रहा होता है। हाँ, यही तो सबसे हैरत अंगेज बात है। सोचिए ना, एक तरफ वो स्टेशन का शोर, ट्रेनों की आवाज, लोगों का आना जाना, जी। और दूसरी तरफ रवि अपनी किताब में एकदम मगन। कहानी में तो यहाँ तक लिखा है कि तेज रफ्तार से गुजरती ट्रेन भी उसका ध्यान नहीं भटका पाती। ये कैसे हो पाता होगा? देखिए, ये होता है एक मजबूत अंदरूनी ड्राइव से, मोटिवेशन जिसे कहते हैं। कहानी में एक लाइन है ना। हाँ, जब सपना बड़ा होता है तो दुनिया की आवाजें खुद ब खुद शांत हो जाती हैं। ये सिर्फ कानों से सुनने वाले शोर की बात नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक तरह की मतलब मानसिक स्थिति है। जब आपका लक्ष्य इतना साफ और इतना मजबूत हो कि बाकी सब कुछ जैसे पीछे चला जाता है, धुंधला हो जाता है। तो ये एक तरह से प्राथमिकताओं की बात हुई कि आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। हमारा ध्यान वहीं टिकता है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। और फिर कहानी में वो यात्री वाला किस्सा आता है। हाँ। वो रवि से पूछता है। हाँ। वो हैरान हो जाता है देखकर। पूछता है कि भाई तुम इतनी उथल पुथल में पढ़ कैसे लेते हो? और रवि का जवाब वो तो कमाल का है। जी, बहुत गहरा जवाब है। वो कहता है, सांप जब पेट भूखा होता है तो ध्यान भटकता है, लेकिन जब सपना बड़ा होता है तो दुनिया की आवाजें खुद ब खुद शांत हो जाती हैं। ये लाइन तो मतलब दिल पे लगती है। सही में। ये जैसे पूरी कहानी का निचोड़ है ना? हाँ, और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है। एकाग्रता के पीछे का जो मनोविज्ञान है, रवि यहाँ दो अलग अलग चीजों की बात कर रहा है। एक, ध्यान भटकना जो शारीरिक जरूरत से जुड़ा है, जैसे भूख। और दूसरा, जिसे एक बड़ा सपना, एक मजबूत इरादा वो दबा सकता है। ये दिखाता है कि एक मीनिंगफुल गोल, एक बड़ा लक्ष्य, वो आपको अंदर से कितना अनुशासन दे सकता है। तो ये सिर्फ विल पावर या इच्छा शक्ति की बात नहीं है। सिर्फ वो नहीं, इच्छा शक्ति जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है एक गहरी वजह का होना। वाय, आपका क्यों इतना मजबूत होना चाहिए। और फिर वो यात्री, वो भी तो एक अहम किरदार निभाता है। वो रवि के जवाब से इतना इम्प्रेस होता है कि हाँ, वो उसे रोज किताबें लाकर देने लगता है और एक सलाह देता है, बहुत कीमती सलाह। पढ़ते रहो बेटा, तुम्हारा ध्यान तुम्हारा धन है। बिल्कुल। ये पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि बाहरी सपोर्ट, जो प्रोत्साहन होता है, हाँ, वो कितना जरूरी हो सकता है। कई बार हमारी अंदर की जो चिंगारी होती है ना, उसे जलते रहने के लिए थोड़ी बाहरी हवा चाहिए होती है। सही कहा। और वो सलाह, ध्यान ही धन है। ये कितनी बड़ी बात है। जी, ये एकाग्रता को सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं मानता, बल्कि एक एसेट, एक पूंजी के तौर पर देखता है। एक ऐसी पूंजी जिसे हम बढ़ा सकते हैं। हाँ, जिसे सहेजा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, और जो आगे चलकर असल धन मतलब सफलता दिला सकती है। और कहानी हमें दिखाती भी है कि ये निवेश कैसे फलता फूलता है सालों बाद। हाँ, कहानी का अंत। वही रवि उसी स्टेशन पर स्टेशन मास्टर बनकर लौटता है। उसके ऑफिस के बाहर नाम की तख्ती लगी है, रवि कुमार स्टेशन मास्टर। क्या बात है। ये उसके लगातार ध्यान और मेहनत का सीधा फल है। कितना संतोष मिलता है ये पढ़कर। बिल्कुल। और ये इस बात को पक्का करता है कि जो बड़े नतीजे होते हैं ना, वो अक्सर छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयासों से ही आते हैं। कहानी का संदेश भी साफ है। एकाग्रता कोई जादू नहीं, अभ्यास का फल है। ये एक स्किल है जिसे रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर करना होता है। जैसे वो कहते हैं ना, हर दिन थोड़ा ध्यान बढ़ाएं, मंजिल पास आती जाएगी। हाँ, बिल्कुल। और ये भी मानना होगा कि ध्यान भटकता है, ये स्वाभाविक है जी। लेकिन जरूरी ये है कि जब भटके तो लक्ष्य याद करके उसे वापस ले आएं। ध्यान भटकेगा, लेकिन लक्ष्य याद रहा तो मन वापस आएगा। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो कुल मिलाकर इस छोटी सी कहानी ने हमें एकाग्रता, लक्ष्य और
परसिवियरेंस यानी दृढ़ता के बारे में बहुत कुछ सिखाया। रवि की यात्रा वाकई एक मिसाल है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। ये व्यक्तिगत संकल्प की शक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण है। जी, लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जिस पर शायद सोचा जा सकता है। बताइए। ये कहानी जोर देती है व्यक्तिगत एकदम गहन एकाग्रता पर, है ना? रवि की अपनी दुनिया, अपना लक्ष्य। हाँ। पर आज की दुनिया वो सहयोग पर, टीम वर्क पर, नेटवर्किंग पर, इन सब पर भी तो बहुत जोर देती है। तो ऐसे में रवि जैसी जो इंटेंस पर्सनल फोकस है, उसका क्या रोल है? क्या बड़े लक्ष्यों के लिए सिर्फ अंदरूनी फोकस काफी है, या फिर इस फोकस को दूसरों के साथ जुड़ने की कला के साथ बैलेंस करना ज्यादा जरूरी हो गया है? इस पर शायद सोचने से हमें एकाग्रता के आज के दौर में मायने और बेहतर समझ आ सकते हैं।